मस्त राम बाबा की जय। पीपली नामक गांव के सब लोग सिर्फ यही नारा लगा रहे थे। दूर दूर से लोग आ रहे थे और मस्त राम बाबा के आश्रम जा रहे थे। ये सब देखकर सोनिया अपनी पड़ोसन विमला से कहती है, दीदी आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? अरे तुझे नहीं पता, हमारे गांव के आश्रम में बहुत प्रसिद्ध और तपस्वी बाबा मस्त राम आए हैं। क्या बाबा मस्त राम? ये कौन से बाबा हैं जिनका नाम भी इतना अतरंगी है? सिर्फ नाम ही नहीं, उनके काम भी अतरंगी हैं। हमारे गांव की सभी गरीब बच्चियों को उन्होंने नौकरी दिलवाई है अपने आश्रम में, और जिन औरतों के बच्चे नहीं होते थे, बाबा की कृपा से सबके आज बच्चे हैं। अच्छा, इतने चमत्कारी बाबा हैं। तो चलो दीदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर सोनिया विमला और गांव वालों के साथ आश्रम पहुँच जाती है। वहाँ जाकर सोनिया देखती है कि बाबा मस्त राम ध्यान में लीन थे। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, रुद्राक्ष की माला गले में। ये दृश्य देखकर सोनिया भी बाबा की शरण में आ जाती है। फिर बाबा अपनी आंखें बंद करते हुए ही बोलते हैं, बेटी सोनिया, तुम अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। बस उसे हमारे पास लेकर आना, हम उसे भी आशीर्वाद दे देंगे। बाबा आपको कैसे पता मेरा नाम? और मैंने आपको अपनी समस्या बताई भी नहीं, और आपने उसे दूर भी कर दिया। आपकी जय हो बाबा। फिर सोनिया विमला के साथ घर चलने लगती है और रास्ते में उनसे बोलती है, दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बाबा से मिलवाया। वो सच में बहुत तपस्वी है, बिना कुछ बोले ही मन की बात जान लेते हैं। हाँ, मेरे बाबा सबके सुख दर्द दूर करते हैं, तभी तो दूर दूर से लोग स्नेहा को बाबा के बारे में बताती है। उनसे मिलने को भी बोलती है, पर स्नेहा को इन सब चीजों में इतना विश्वास नहीं था। फिर भी वो अपनी माँ के कहने पर वहाँ चली जाती है। दोनों आश्रम में पहुँच जाते हैं और बाबा स्नेहा को आशीर्वाद देने के बहाने उसकी कमर पर गलत तरीके से हाथ लगाते हैं। स्नेहा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। घर पहुंचकर इससे पहले स्नेहा कुछ बताती, उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। ये क्या तरीका था स्नेहा, तुम ऐसे वहाँ से क्यों आ गई? बाबा क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उनका इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुझे कल ही उनसे माफी मांगनी होगी। पर माँ, पर वर्क कुछ नहीं, चलना है मतलब चलना है, समझी? अगले दिन फिर से सोनिया अपनी बेटी को लेकर बाबा के पास पहुँच जाती है। बाबा इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई, ये अभी नादान है। कोई बात नहीं बच्चा, पर हमें लगता है कि तुम्हारी बेटी पर किसी का बुरा साया है। इसे कुछ दिन आश्रम में ही छोड़ दो, हम सब सही कर देंगे, वरना इसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कोई खतरा नहीं है और तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा हुक्म है। फिर बाबा के सब चेले और सुरक्षा कर्मी चले जाते हैं, सिर्फ बाबा और अनोखी रह जाते हैं। जैसा तुम चाहती थी मेरी जान, अब सिर्फ हम दोनों हैं। अब बाबा को अपना जादू दिखाओ। अनोखी बाबा के करीब जाती है और बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ स्नेहा एक रस्सी लेकर आती है, जिससे स्नेहा और अनोखी मिलकर बाबा के हाथ पैर बांध देते हैं। स्नेहा तुम यहाँ? और ये सब क्या है? एक क्यों बांधा है? अभी मैं अपने चेलों को बुलाता हूँ। बुला ढूंगी बाबा, किसको बुलाएगा? कोई नहीं सुनेगा तेरी आज, जैसे किसी ने मेरी नहीं सुनी थी। मुझे माफ कर दो बेटी, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। तू अब सच में कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि तू कुछ कहने के लिए जिंदा ही नहीं होगा।